Alright students, so let us see this problem today, and the problem seems to be a bit tricky, but it is in fact very easy problem. देखिए आपको दिया find the number of solutions of this equation where you have 2 raised to power sin inverse, cos inverse, tan inverse. Now the odd man out definitely is tan inverse, ठीक है, because sin inverse and cos inverse का एक पेयर होता है. क्या होता है फॉर्मूला हमें पता है सर, sin inverse x प्लस cos inverse x कितना हो जाता है सर, दैट बिकम्स पाई बाई 2. वी नो दिस, ऑल ऑफ अस नो दिस. अच्छा सर इक्वल टू 3 है, सम स्टूडेंट्स विल ऑल्सो थिंक कि सर 1 1 1 जैकपॉट 1 1 1, बट देन यू शुड ऑल्सो बी एबल टू सी कि अगर ये 1 है तो ये 1 नहीं हो सकता. क्यों? साइन इनवर्स एक्स, मान लो एक्स को यहाँ पर आपने 0 डाल दिया तो 2 रेज टू पावर 0 बन गया, पर एक्स इक्वल टू 0 पे बच्चों ये चीज़ नहीं बनेगी 1. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए 1 1 1 जो ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको लग रहा था तो वो तो है नहीं. और कुछ सर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं. देखिए पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं तो अगर आप कहें कि कई बच्चों ने, ऐसे मैं देख रहा था कमेंट करके लिखा था सर लॉग जनरली तब फायदेमंद होता है बच्चों जब यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो. प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट हो, यहाँ तो बल्कि है क्या, क्योंकि प्रोडक्ट टू किस में चला जाता है लॉग लेने की वजह से, प्रोडक्ट टू सम चले जाते हैं हम लोग, पर यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगेन मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपने कुछ और करा, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अ फैंटास्टिक वे ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब सवाल आता है सॉल्यूशंस की, भाई सॉल्यूशन निकालो, तो कई बार हम लोग AMGM इनइक्वालिटी भी यूज़ करते हैं. ठीक है, एकदम से स्ट्राइक नहीं करती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप यू विल गेट मोर एंड मोर यूज टू यूजिंग इट. तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो मैंने कहा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी, प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स. एंड लेट मी डू वन थिंग विदाउट इवन वाई टू वेस्ट टाइम हेयर. ये मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ. यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ LHS जो आपका गिवन था इज ग्रेटर देन, ये हुआ डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1/3. ठीक है, GM ऑफ 3 नंबर्स यही होगा. ठीक है, अच्छा सर ये हिंट आया कहाँ से, यही तो क्लिक नहीं करता है पेपर में. देखो मुझे एक चीज़ पक्का पता था जिसकी मुझे हिंट मैं ढूंढ रहा था, वो ये था कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2. ये मुझे पता है, मुझे ये बनाना है, हर हाल में बनाना है इसको क्वेश्चन में, वो तभी होगा. और अब की बार क्या हुआ बच्चों, ये है पावर के अंदर, तो पावर के अंदर तो तब है देखा जाए 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कॉस, तो दैट मीन्स व्हेन द बेस विल गेट मल्टीप्लाइड तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं इनको मल्टीप्लाई कराना ज़रूरी था, और वो मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचा गया कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो GM एक तरीका है मेरे पास. तो अब अगर तुम ये देखोगे तो ये क्या बन गया यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. ये बात क्लियर हुई. अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता था, ये कितना हो गया बच्चों पाई बाई 2, ये कितना हो गया पाई बाई 2. अच्छा ये LHS को इधर ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और मैंने ये जो 3 था मैंने वो इधर भेज दिया. ठीक है जी, 3 को इधर भेज दिया, तो ये क्या बचा 2 tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1/3. सो दिस इज समथिंग 3 इंटू समथिंग कर दें पहले तो समझने के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है मेरा इसमें फ्रेम ऑफ माइंड क्या है कि आप LHS को इक्वेट कर रहे हैं 3 के साथ, यू आर इक्वेटिंग LHS विद इक्वल टू 3. नाउ यहाँ पर कहता है कि LHS मस्ट बी ग्रेटर देन 3 इंटू समथिंग. इफ दिस 3 इंटू समथिंग, ये जो समथिंग है बच्चों, ये समथिंग, इफ दिस समथिंग कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा आंसर इनवैलिड हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. क्यों वो समझ लेते हैं. आप कहते हो LHS लेट्स से इज ग्रेटर देन 3 इंटू अ नंबर ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स योर LHS विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 3. इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, हाँ या ना. तो वो इक्वल टू 3 जो हम ढूंढ रहे हैं उस केस में तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा. तो ये मुझे ऑटोमेटिकली, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता है कि यही आने वाला है. यू जस्ट हैव टू नाउ प्रूव योरसेल्फ, जो ये समथिंग है ना ये एक्चुअल में ग्रेटर देन 1 होगा. तो समथिंग क्या है वो बात कर ले. तो ये आया बच्चों 2 पाई बाई 2 इंटू 2 tan इनवर्स, और ये हुआ रेज टू पावर 1/3. ये जिनको समझ में आ गया वो आ ही गया कि ये तो सर ग्रेटर देन 1 नंबर है ही है. सर हाउ कैन यू से दैट. चलो इसको भी बेसिक में समझते हैं. टेल मी व्हाट इज 2 रेज टू पावर एक्स. 2 रेज टू पावर एक्स क्या है. तो 2 रेज टू पावर एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता बच्चों तो वो तुम्हें पता है कुछ ऐसा होता, एक्सपोनेंशियल. क्यों बना रहे हैं सर, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों. देखो अगर यहां पर मैं देखता हूं ये पॉइंट क्या है 0,1, दैट मीन्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फॉर x ग्रेटर देन 0 योर y
is greater than 1. For x greater than 0, y क्या है बच्चों, greater than 1. क्लियर हो गई बात. तो अगर इसका मतलब 2 की पावर या फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखें, अगर आपका इनपुट ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 हो जाता है. तो यहां पर देखो 2 रेज टू पावर पाई बाई 2, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1. अच्छा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, सर इसका क्या करें, ये तो कम ऊपर नीचे हो सकता था. अच्छा, अब tan इनवर्स x का भी डायग्राम देख लें जरा एक बार बना के कि सर tan इनवर्स x का डायग्राम क्या होता है. चलो, सो tan इनवर्स x का डायग्राम होता है तुम्हारा कुछ इस तरीके का, है ना, जहां पर वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जाता है. तो यहां पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम नेगेटिव नंबर्स देख सकते हैं. बट सिंस आप लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहला थॉट एक और क्लियर करना चाहिए कि ये वाली जो इनइक्वालिटी, ये जो आपने फॉर्मूला यूज़ करा, आइडेंटिटी यूज़ करी, ये कब यूज़ होती है, जब भैया ये अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, दैट इज x बिलोंगिंग टू -1 to 1 के बीच में होगा. ठीक है. सो ये क्यों करा बच्चों हम लोगों ने, क्योंकि अब हमें tan इनवर्स x के ऊपर भी एक चेक लगाना पड़ेगा कि वो -1, ये -1 और 1 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा. तो इस पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू देता है पाई बाय 4 और यहाँ पर ये वैल्यू देगा -पाई बाय 4. तो मतलब जो tan इनवर्स है बच्चों, वो हमें पता है कहीं ना कहीं कि वो -पाई बाय 4 और पाई बाय 4 तक का ही आंसर हम लोगों को दे सकता है. तो अगर अब मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां पर देखो 2 की नेट पावर क्या बनी, पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स x. ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको. अच्छा, पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स, क्या मुझे इसमें भी घुसने की जरूरत थी, पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स, पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स, सिर्फ फोकस करो पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स पे. ठीक है, ये तो मुझे पता है ना ये ग्रेटर देन 0 है. क्या बात, बहुत सारे बच्चों ने क्लियर करा. कई लोग कहेंगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि tan इनवर्स x -पाई बाय 2. अरे -पाई बाय 2 की पहली बात तो बराबर नहीं होता. दूसरी बात, यहां पर हमने पता लगाया कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर नॉलेज की वजह से जो tan इनवर्स x भी है ना, वो आपका कहां से कहां बाउंडेड हो गया, -पाई बाय 4 से पाई बाय 4. खत्म, जैकपॉट लग चुका, क्वेश्चन ओवर हो चुका. क्योंकि यू हैव डिटरमाइंड दैट दिस पावर, ये जो पावर आ रही है, दिस पावर इज ग्रेटर देन 0. लेट्स से दिस इज a फॉर द टाइम बिंग, तो ये a ग्रेटर देन 0. तो आपका बना क्या, 2 रेज टू पावर a रेज टू पावर 1/3. a तो है क्या पॉजिटिव, a/3 भी क्या होगा पॉजिटिव, ये शॉर्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन 1. इसके आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 3. तो LHS आपका क्या हुआ, 3 इंटू समथिंग, जो हमने माना था कि ये समथिंग अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो आपकी LHS की जो मिनिमम वैल्यू थी, इसका मतलब जो LHS की मिनिमम वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, तो 3 के बराबर तो कभी होगा ही नहीं. तो आंसर इस सवाल का चुपचाप क्या आया, आंसर इज नो सॉल्यूशन. तो कई लोगों ने, मैं देख रहा था, लिखा था 1 है, वो देखिए अब आपने 1 कैसे निकाला. और इस मेथड को याद रखिए कि AMGM रेंज में भी याद आता है हम लोगों को, और कई बार नो सॉल्यूशन प्रूव करने में भी या सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में भी यूज होता है. Alright guys, so this is the next homework problem that we will be doing, right? तो प्लीज़ इसको ढंग से देखिएगा, समझिएगा, करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. और आई होप दिस सीरीज inclines your attention towards math, makes it much more interesting and fun to do. God bless, keep working hard.